हमारे लिए एक तो प्रशासन था वह बहुत ही, चाहे वह विज्ञान का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, और उन्हें भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला। विज्ञान से कसार मैडम अभी पुणे गई हुई है, तो इस प्रकार से उन्हें मैडम का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और वह अलग अलग छिप रहा है, और उनका जो कुशल नेतृत्व है दिल्ली में सम्मानित किया गया। हमें देखते हैं कि हम निश्चित समय पे कर देते थे। और अभी भी समय है, अभी गया नहीं है, मौका है, और हम सब सड़क पक्का हो चुका है, अब वो पहले जैसे गड्ढा नहीं रहा है। क्योंकि मैं बता दूं, आ जाते थे, मैं साइड में बैठे रहता था, कांग्रेस सर भी रहते थे, हम लोगों को बड़ा अफसोस होता था। माना तो जो पहला फूल रहता है और उस फूल से फिर एक लड़ी बन जाती है और हार में बदल जाता है हमारा दुष्यंत। तो मैं शायद ही मूल्य की है मेरे करियर में आपका योगदान मेरे लिए हमेशा अनमोल रहेगा। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, जो आपकी हर मन पसंद चीज से भरा हो। आपने हमें न केवल काम करना सिखाया है, बल्कि विकास करना सिखाया, सीखना और सफल होना भी सिखाया। आपकी बुद्धिमत्ता आपके सेवानिवृत्त होने के बाद भी प्रेरणा देती रहेगी। आपके धैर्य, प्रोत्साहन एवं मार्ग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत और कभी भी नोटिस दे सकते हैं उसको। और मैडम पेशेंस रखी, देखती रही, बोलती भी रही, सुनता भी रहा, पर पालन नहीं किया। तो जब आना है तभी आता था। और बाकी और जो कभी ना भुला सकूं वो पल दिया है आपने। आपने तो हमें शिक्षा का सही मतलब समझाया है, आपने तो शिक्षा का सही मतलब समझाया है, आपने तो दुनिया को अलग नजरिए से दिखलाया है। एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है, एक गुरु की तरह नहीं बल्कि एक परिवार की तरह साथ दिया है। और जब भी मैं गिरा आपने ही हाथ दिया है। कभी सख्त हो जाते हैं तो डांटते धमकाते हैं, तो कभी एक दोस्त की तरह प्यार से समझाते हैं। एक गुरु अपने शिष्य की हर बात जान जाते हैं, वह गुण और अवगुण उनसे पहचान जाते हैं। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकती। आशीर्वाद चाहती हूँ, आपकी आशीर्वाद चाहती हूँ। साइंस के स्टूडेंट रही है, मैथ्स के टीचर रही है, प्रचार्य है, कितना साथ देंगे, कितना बच्चों को आगे बढ़े। मुखिया जो रहेंगे, शुरू में बोला था मैं पर काम करता है कि हम पर काम करते हैं। अगर वो मैं पर काम करेगा तो वही गुरु। तो मेरे ख्याल से स्कूल उच्च से उच्चतम की हो जाएगा। तो बोली कि नहीं बोली? हाँ, मेरे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की शान हमारी प्रिंसिपल में सबसे महान। त्रैमासिक में फेल हो गए थे, ज्यादातर तो सारे बच्चे फेल थे, और अर्धवार्षिक में भी कम से कम बच्चे ही पास थे।
तो फिर प्रिंसिपल मैम को बुरा लगा कि हम लोग फेल हुए करके, लेकिन प्रिंसिपल मैम कभी ये नहीं बोलती कि तुम लोग अच्छे से पढ़ाई नहीं करते, ये बोलती है कि अभी पढ़ाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, आगे और मेहनत करो। मैम की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हम लोगों को बहुत बुरा लगा, तुम लोगों को नहीं लगा? रोने के बाद बुरा लगता है नहीं लगता है? लगता है ना? उससे ज्यादा बुरा हम लोगों को लगता है कि हम पढ़ा रहे हैं, शायद हमारा पढ़ाई अधूरी रह गई, समझ नहीं पा रहे हो, तो हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या कमी रह गई है, तो वो उसको आगे अमल करने के लिए सभी प्रयास करेंगे। और वार्षिक रिजल्ट ऐसे लग रहा है फोटोग्राफर को देकर के यहाँ से विदाई नहीं करेंगे ना, आज की वो विदाई सम्मान जो स्नेह और आपके प्रति भावना छिपा हुआ है। सही बच्चे, हाँ, तेरा गई थी और किस कंडीशन में हम ले गए थे हमें याद, उसके सामने कुछ नहीं थी। मैडम का एनर्जी देखने लायक था, कैसे चलती। मैं जिज्ञासा रानी, इस साल की भूतपूर्व छात्रा। मैं मैम के लिए क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आता, इतना कुछ किया है मैम ने मेरे लिए, शायद मैं अपने ही अंदर की प्रतिभा कभी खोज नहीं पाई थी। इतना कॉन्फिडेंस लो छात्रा थी। मैम ने मेरे को खुद से ही मिलवाया है, मैं कभी जानती नहीं थी कि मेरे में भी स्किल है करके। हर बात में, छोटी सी बात में डर जाती थी कि ये काम मेरे से कभी नहीं होगा करके, लेकिन मैम ने मुझे खुद से मिलवाया है। शायद मैं ऐसे कुछ सीखने के लिए बोली है। मैं जितना भी धन्यवाद। शून्य से शिखर तक आपके संघर्षों की कहानी है। आप भी हमारे लिए सावित्री बाई और आप भी हमारी प्रेरणादायी हैं। हम लोगों ने सावित्री बाई फुले का मैम को ये सोच के दिया, क्योंकि हम लोग को 12th में मैम पढ़ाई है, तो मैम हम लोग को ना पर्सनल बातें बताती। तो हम लोग को ना स्कूल की एक बार बताया था कि उन्होंने जब इस गांव में आए थे तो कुछ नहीं था, मतलब पढ़ने का, लड़कियों को पढ़ने के लिए ना विद्यालय ही नहीं बना था, तो मैम ने वहां से शुरू किया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात को सुनकर। तो जैसे कि सावित्री बाई फुले ने एक महिला, मतलब लड़कियों के लिए एक मिसाल कायम की थी, वैसे ही मैम ने भी हम लोग के लिए किया, हमारे गांव के लिए किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि मैं मेरिट में इस बार बच्चों बनाऊंगी और
रोशनी करता रहे, स्कूल का नाम रोशन होता रहे और 100% आप बचे। आपकी बातों को हम साकार करने का पूरा प्रयास करेंगे। वचन देंगे आपको कि 100% हमारा तो हमेशा से सपना रहा है यहाँ से कोई तो बच्चे मेरिट में आए। तो मैं उससे क्या कहते आपके कार्यक्रम में हम लोग मैं ये दीप इस आशा से सौंप रही हूँ कि मैं तो 99 के फेर में रही, 100 नहीं ला पाई, पर मैं अब अपने शिक्षकों से जो मेरे क्या कहते स्कूल के कर्णधार भी हैं, भविष्यकर्ता भी हैं, सब हैं, उन्हें मैं इस आशा से सौंप रही हूँ कि ये मुझे 100% रिजल्ट देंगे, यहाँ का बच्चा मेरिट में आएगा, जिससे सुरडुम का नाम रोशन होगा और साथ में मेरे शिक्षकों का भी। और जो बच्चा 90 से ऊपर प्रतिशत ला के स्कूल का नाम रोशन करेगा, 12th और 10th फर्स्ट बच्चे को मैं 10 ग्राम का चांदी का सिक्का दूंगी। जब तक मैं जीवित रहूं तब तक इस स्कूल में जो भी 90% लेके फर्स्ट या 12th में और 10th में आएगा, उसे ये चीज हमेशा मिलती रहेगी। बहुत भाग के जा रही है, मैं इसको कहूँ या तो ये चारा है। मैडम के इस विदाई समारोह में आप सभी का धन्यवाद, जो आप लोग अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ आए। सबसे पहले तो मैं मैडम को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैडम का जो आज का दिन था बहुत बिजी शेड्यूल है। मैडम समय निकाल करके आई। मैडम आप तो देख रही हैं कि अगर आज आप, हालांकि कल तक थोड़ा सा हम लोगों को लग रहा था मैडम का आना नहीं आना, हालांकि आना तो था ही, मैडम आज समय नहीं दे पाऊंगी बोल रही थी, लेकिन आज अगर नहीं दे पाती तो शायद हम सभी का दिल टूट जाता। मैडम हम इसके आभारी हैं, आप बहुमूल्य समय निकाल करके आप आए, हम सभी को आपने इस व्यस्त दिनचर्या में भी आपने हमको समय दिया, उसके लिए हम लोग आभारी हैं। और आज इस विदाई समारोह में मैं सभी शिक्षकों की ओर से आपकी आभारी हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि आप दीर्घायु रहें। आप इस सेवानिवृत्ति के पश्चात भी अपने जीवन को बहुत ही सुनियोजित तरह बना के रखें और हम शिक्षकों को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, उपस्थित अतिथिगण, समस्त स्टाफ, आज मैडम की विदाई समारोह के उपलक्ष्य में मैंने गाना चुना है, बहुत पुराना है, बंदनी फिल्म का एक गाना है और मुझे लगता है इस अवसर के लिए बिल्कुल सही है, इसलिए मैंने उससे चुनाव किया, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। के
तू लौट आना। है तेरा वहाँ कौन, है तेरा वहाँ कौन, सदी हो न जाए। कांटों भरी डगर है तू दामन बचाना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। कोई न कोई बच्चे तो मेरी टीम में आए। आप माँ से ये आशीर्वाद लेंगे। और प्यारे बच्चों, मंच पे आसीन मेरे पुराने साथियों भी बोलूं और प्रबंधन समिति के सदस्य और नव पदस्थ मेरे अध्यक्ष और प्रभारी प्राचार्य और शिक्षक समिति के भी अध्यक्ष। साथ तो मेरा बहुत पुराना है, खट्टे मीठे अनुभव है, नोक झोंक भी है, बच्चों को डांटा भी है, प्यार भी किया है और अपने साथियों को भी मैंने बहुत डांटा है। काम भी उन्होंने सब किया है। शब्द तो मेरे पास नहीं है, माफी मैं मांगूंगी नहीं, क्योंकि मैं अच्छा चाहती थी और मेरे साथियों ने बहुत अच्छा किया है और आगे भी बहुत अच्छा करेंगे। बस एक अधूरी इच्छा रह गई थी कि मेरे रहते कोई बच्चा मेरिट में आए और आज भी मैं ये कामना करती हूँ कि मेरे पास बच्चे बहुत हैं और मैं हमेशा कहते आई हूँ कि मेरे संस्था में नवरत्न है, इतने गुणी लोग हैं जो मैं बच्चे हैं इन गुणों के साथ निखरे और इस स्कूल को, गांव को उच्चतम शिखर पे पहुंचाए। क्योंकि अकेले मैं कुछ नहीं कर सकती थी यदि मेरे साथियों का साथ न मिलता। पापा उसने उस काम को किया, गुस्सा भी हुए, बोलते भी थे कि मैडम इस सब्जेक्ट के नहीं है, पर उन्होंने सब चीजें की और जिसका आज मुझे प्रतिफल मिला कि मैं अपने दम पे अपने साथियों के साथ मिलकर मैंने जो किया है उसको और ऊंचा ले जाने में दिल्लीवाल सर अपने इन्हीं साथियों का साथ लेंगे और उच्चतम शिखर तक मेरे सुनने को पहुंचाएंगे। इस गांव ने मुझे बहुत प्यार, सम्मान, आज तो मैंने कल्पना नहीं की थी जो अनुभव लिए। बिल्कुल मेरी कल्पना से परे मेरे पुराने बच्चे भी बैठे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत